हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर अड्डा 24/7। दोस्तों, आज का सेशन जो रहेगा इसमें हम लोग बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां से आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों, 30 अक्टूबर को डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग तब तक वेट करें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ये जो दिन जिस तरह से निकलते जा रहे हैं, जिसे नोटिफिकेशन के नजदीक आप पहुंचते जा रहे हो, है ना, तो आई होप कि आप लोग में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों, इस YouTube चैनल पर कई सारे सेशन ऑलरेडी किए जा चुके हैं, है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए कि भाई लोग अभी से लग जाइए आप लोग प्रिपेयर करने में। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ये मान के चले कि बहुत सारे बच्चे अपेयर करने वाले हैं, है ना, और कंपटीशन इतना ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा। मतलब कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है जो आरबीआई की प्रिपरेशन करें वो भी इसमें अपेयर होंगे, है ना, और दूसरे बच्चों कई सारे ऐसे हैं जो अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, अगर वो एलिजिबल है तो वो भी इसमें अपेयर होंगे। तो कंपटीशन अच्छे लेवल का है, तो आपने आपको उस कंपटीशन के लिए तैयार करना आपको पहले से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, बात करें सेबी ग्रेड ए के पार्ट पर, तो एक छोटा सा अगर इसका ओवरव्यू अगर देख लें तो आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर देखा जाए तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। एग्जाम नेम सेबी ग्रेड ए जो है मतलब आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ये रिक्रूट करता है। इनिशियल लेवल पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रेड ए लेवल पर होती है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। इस बार अगर सारी स्ट्रीम्स की वैकेंसीज को मिलाकर देखा जाए तो 110 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फेज 2 है, देन आपका इंटरव्यू है। दोस्तों, सैलरी अगर देखी जाए तो आपकी जो अप्रोक्सीमेट सैलरी यहाँ पर रहने वाली पर मंथ की वो 1,84,000 आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी। उसके अलावा कई सारे इंक्रीमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, है ना। अब बुक्स पर चलने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में पता रहना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट्स तो पता हो हमने को कि देखो, अगर पेपर 1 की अगर बात कर ले, इस जो फेज 1 है आप लोगों का, पेपर 1 जो देखा जाए तो उसके अंदर दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, टू इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्टी लेवल, मतलब इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट किसी भी लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर। साथ साथ ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग का पार्ट है। तो ठीक है, इन चारों को मिलाकर आपको 30% का कट ऑफ निकालना पड़ता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग हाथ है वहां से आप अपने नंबर ग्रैब करके रैंक कर सकते हैं मेनली, है ना, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा पेपर 2 की दोस्तों अगर बात की जाए तो जो बच्चे जनरल स्ट्रीम वाले होंगे तो जनरल स्ट्रीम वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, राइट। उसके अलावा अगर आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो लीगल वाले बच्चों के लिए भी है, और वैसे दोस्तों आईटी वाले बच्चों के लिए भी है, और रिसर्च सिस्टम के लिए भी है, इसी तरह का पार्ट है ना। तो ये आपको प्यार पता होगा। अब एक और बात पता होगी आप लोगों को कि देखिए, पेपर 2 जो है, पेपर 2 का जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये फेज 2 के अंदर भी पेपर 2 में रहेगा। ठीक है, सेम। अगर आप यहां पर देखोगे कि अगर हम बात कर ले किसकी, फेज 2 की, तो दोस्तों फेज 2 की अगर बात करेंगे आप लोग तो पेपर 1 जो होगा यहाँ पर, पेपर 1 वो तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी आपको बुक चाहिए रहेगी, है ना। उसके अलावा दोस्तों पेपर 2 की अगर बात कर ली जाए, है ना, पेपर 2 के अलावा बात कर ली जाए तो जनरल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम सिलेबस है ना, वैसा का वैसे ही पार्ट रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स वही हैं। आप देखोगे यहाँ पर वही है कि कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, और लीगल वाले बच्चों के लिए सारे के सारे पार्ट वही है, रिसर्च वाले के बच्चों के लिए और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जैसे आईटी वाले जो बच्चे हैं, है ना, आईटी वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कुछ यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में भी लिखा है कि कोडिंग टेस्ट हो गया आपका, जिसमें लैंग्वेजेस कौन सी, C++, जावा और पाइथन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यार देखो, अगर बुक्स की बात करें हम लोग, है ना, बुक्स की बात करें तो पेपर 1 जो है आपका फेज 1 का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो बुक्स कौन कौन सी है? एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे तो आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ ही एप्लीकेशन ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहा है तो वो जरूर कर लेना, है ना। अब अगर बुक्स की दोस्तों अगर बात कर ले तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वांट के लिए। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें आप लोग तो भाई इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे सर, है ना। आप सभी को पता है कि आप ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको 30% का अपना कट ऑफ निकालना है, राइट। अब 30% के कट ऑफ को मैनेज करने के लिए आप जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वहां से आप नंबर ग्रैब कर सकते हो। क्वांट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक से मेनली इनके क्वेश्चंस बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, मेनली अप्रोक्सीमेशन से। फिर नंबर सीरीज आपका मिसिंग हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन देखोगे और अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन देखोगे। साथ साथ ही दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टेबल, पाए, बार ग्राफ किसी भी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट बुक क्या होगी? आप बुक ले सकते हो इसके लिए एस क्वांट,
एस क्वांट की बुक है, बेस्ट है, इसके अंदर जितना कंटेंट है दोस्तों सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है इस अपने इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहे बुक, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को आप जरूर से लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले हम किसकी, उसके अलावा सेकंड पार्ट था दोस्तों आपके लिए कौन सा, रीजनिंग है ना, रीजनिंग सेक्शन। तो देखिए रीजनिंग सेक्शन में इन सारे टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। ठीक है, चाहे वो कोडेड इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर लीनियर और स्क्वायर वाला पार्ट है, पजल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, ऑर्डर रैंकिंग वाला पार्ट है, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, मिडल रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, तो इन सभी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और बुक की अगर बात कर ली जाए तो एस रीजनिंग जो है ये इस बुक को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, और रेफरल कोड आपको यूज करना होगा Y710। अगर आप परचेस करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा अगर चले इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स वो हैं जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के फ्रेम होते हैं, है ना। इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस करेक्शंस, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप एंड स्पेलिंग एरर्स। और बुक की अगर बात की जाए तो एस इंग्लिश की जो बुक है ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप इसे ले सकते हैं, इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि सर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए भी चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसके लिए भी यहाँ पर एक बुक है, एक डेडिकेटेड बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी की आपको इसके अंदर मिल जाएगी सारी की सारी चीजें। इसके अंदर ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, हर पार्ट की कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो ये बुक वैसे आप इसे ले सकते हो, है ना। बुक्स के लिए दोस्तों रेफरल कोड सेम ही रहेगा, कोई अलग चेंज नहीं करना है, ये रहेगा Y710 आप लोगों का, इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे अगर अदर पार्ट्स की अगर बात आती है तो देखिए जैसे आपको पता होगा कि अगर हम लोग बात कर ले किसकी, करंट मतलब जीए वाले पोर्शन की, है ना। तो जीए वाले पोर्शन में इन सभी पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। जहां पर जो मेनली आपको फोकस करना होता है वो कहां पर फोकस करोगे आप लोग, इसके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टर्म्स वाला जो पार्ट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी पॉलिसीज हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों की जो बैंकिंग की टर्म्स होती है आपकी, जो बैंकिंग की टर्म्स होती है, रेट्स हो गए, प्रोसेसेस हो गए आपके पास में, है ना। और बाकी तो बहुत सारा पार्ट तो इसके अंदर स्टैटिक वाला भी रहता है। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, न्यूज, नोटिफिकेशंस, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती है, जितने भी जो आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गए, सर्कुलर्स हो गए, तो उनको आपको रीड करना होगा इस पार्ट के लिए। अब देखो इसके लिए ना कोई ऐसी बुक नहीं है यार, है ना, इस तरह की कोई बुक नहीं है। आप पीआईबी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, है ना, जो यहाँ पर हमारे इस चैनल पर जो डेडिकेटेड फैकल्टीज है आप उनके क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, वहां से आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पीआईबी वेबसाइट को देख लीजिएगा, आरबीआई की, सेबी की वेबसाइट को आप विजिट करिए, है ना, वहां से आप लोग अच्छे से कंटेंट को निकाल सकते हैं। और बस ये वाला पार्ट है, और मेनली करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसके लिए आप लोग अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं, और यहाँ की जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है उनकी क्लासेस कर सकते हैं मेनली आप लोग, है ना। तो ये वाला पार्ट ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए बुक की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि सर फेज 2 है या फिर हम लोग फेज 1 के पेपर 2 की अगर बात करें तो क्या होगा, तो एक चीज तो आपको पता ही है कि जैसे सिलेबस फॉर फेज 2 फॉर फेज 1, सिलेबस फॉर पेपर 2 फॉर फेज 1 एंड फेज 2 इन जनरल स्ट्रीम वो कॉमन है दोनों के लिए। वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन आपके पास है ना। तो जितने भी बच्चे जैसे जो जनरल स्ट्रीम वाले होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जनरल स्ट्रीम वाले होंगे, लीगल वाले भी होंगे, आईटी वाले भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्राउड ऐसा है जो जनरल स्ट्रीम के लिए अपेयर करने वाला है। ठीक है, तो ये देखो ये सिलेबस जो है आप लोगों का ये मेंशन करा गया था, जिसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें तो इतना सारा पार्ट है इसके अंदर, 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के बनते हैं यहाँ पर। फिर अगर बात करोगे आप मैनेजमेंट के, तो ये सारा का सारा पार्ट है जहाँ से मैनेजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, है ना। और स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात कर ले किसकी, फाइनेंस की, तो फाइनेंस में अगर देखोगे तो 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं इस पार्ट से। ठीक है, जिसके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और ये जैसे आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, तो ये सारा का सारा पार्ट है। हमें ये बाइफिकेट करना जरूरी होगा कि सर पेपर 1 में किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, और पेपर 2 में जो फेज 1 का पार्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और फेज 2 में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो वो किसी बुक में मेंशन नहीं किया जाता है, ऐसी कोई बुक में इस तरह से मेंशन नहीं किया जाता है। वो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, पीवाई की उसको प्रॉपर एनालाइज करके, या फिर आपके पास कोई एक रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक रिसोर्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, है ना। और अगर देखो जैसे कॉस्टिंग वाला पार्ट है, तो कॉस्टिंग वाले पार्ट से अगर देखो तो 7 से 9 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ से फ्रेम होते हैं।
उसके अलावा कंपनी एक्ट की अगर बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, ठीक है, जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशंस के बारे में होते हैं, है ना, सेक्शन नंबर्स के बारे में होते हैं क्वेश्चंस आप लोगों के। तो 6 से 8 क्वेश्चंस का पार्ट ये आपका बन जाता है ना। और उसके अलावा दोस्तों जो एक पार्ट आपका बन जाता है इकोनॉमिक्स वाला, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आप लोगों के मेनली बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट है, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों ये हमने जनरल सिस्टम का बताया है, और वैसे ही फिर किसका है, जैसे लीगल की अगर बात कर लें या फिर आईटी वाले बच्चों की बात कर लें, तो उनके लिए भी डेडिकेटेड मतलब जो पार्ट है पेपर 2 का, आप लोग का पेपर 2 का जो पार्ट है ना, वो आपको प्रिपेयर प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब जैसे बुक्स की बात करें तो बुक्स हमने कुछ तो आपसे डिस्कस कर लिए। अब बाकी जो पार्ट है दोस्तों, ये बुक्स के अंदर ना इनकी सबकी अगर बुक्स लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे आप लोग कि हम किस लेवल तक पढ़े, किस तरह से करें, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप क्या करें कि कोई डेडिकेटेड सोर्स आप लोग सेलेक्ट कर ले और वहां से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जैसे इस सेशन में भी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस, ठीक है, बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस, तो बुक्स वाला पार्ट तो हो गया, है ना। अब दूसरी बात ये होगी कि ऑनलाइन रिसोर्सेस में अगर देखा जाए तो भाई अपने पास ना यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, यहाँ पर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है उनके डेडिकेटेड लेक्चर्स होते रहेंगे आप लोगों के लिए, आप उनकी क्लासेस कर सकते हो। अगर फ्री में करना चाहो तो एप्लीकेशन ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर ले आप लोग कि जैसे जो जर्नलिस्ट वाले बच्चे उनको तो बहुत दिक्कत आएगी यार पेपर 2 के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारा पार्ट है और आपको बाइफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी कि मतलब पेपर 1 के लिए कितना पढ़ूं, फेज 1 के लिए कितना पढ़ूं, फेज 2 के लिए कितना पढ़ूं। तो बेहतर है आपके लिए कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन है आप लोगों के पास में, और वो है हम लोगों का एक सिंपल सा पेड बैच। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको अभी जस्ट इसमें एडमिशन ले लेना, हम बोल रहे हैं तो आप पहले रिसर्च कर लो अच्छे से, जो इसमें जितनी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है उनकी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो उनकी क्लासेस को देखिए, उनका पढ़ाने का तरीका देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपको समझ में आती है, चीजें आपके जहन में बैठती है कि हाँ यार इनका समझा है, समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कि इनके थ्रू अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमें उस जगह तक पहुंचा देंगे, उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं मेनली, है ना। तो आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो फाइनेंस वाला पार्ट देखने वाले हैं वो वीर सर देखने वाले हैं, ठीक है, और भी इनमें फैकल्टीज मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो सब कुछ कराने वाले हैं इसके अंदर आरती में अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैकल्टी मेंबर्स है इन सभी की क्लासेस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, उनको देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इनरोल कर लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो यू कैन इनरोल इन दिस बैच। और इनरोलमेंट के लिए आपको यूज करना होगा रेफरल कोड कौन सा, Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए, ठीक है। इसी तरह से वो बच्चे, क्योंकि देखिए रिसोर्सेस का सिलेक्शन दोस्तों जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के अंदर, राइट। इसमें आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो अच्छे से कि यार कहाँ का कंटेंट बेस्ट है, कहाँ के रिजल्ट बेस्ट है, उसके बाद में आपको एनरोल करना और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। बट ज्यादा डिले मत करना है ना, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में आपको एनरोल कर लेना चाहिए मेनली, ठीक है। इसके अंदर अभी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मतलब ये बैच है पूरा का पूरा, तो जब इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तब आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा लाइव वाला फॉर्मेट। तब तक इसमें ये तो नहीं कि अपन वेट करें, है ना, तो जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट के वीडियोस है उनके थ्रू आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, आप लोग उनसे सीख सकते हो मेनली, ठीक है। चलिए, लीगल के लिए भी है बैच और आपका आईटी के लिए भी सेपरेट बैच है। एनरोलमेंट के लिए रेफरल कोड यही यूज करना दोस्तों। फिलहाल में अड्डा 24 से उन पर काफी सारे डिस्काउंटेड चल रहे हैं, और स्पेशली हम लोग का जो बैंक महापिक प्लस है, बैंक महापिक प्लस, इस पर तो ढेर सारे ऑफर चल रहे हैं आपके लिए, है ना। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल एग्जाम को कवर करता है, चाहे वो बैंकिंग के हो, रेगुलेटरी बॉडीज के हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के हो। इसमें सेबी भी है, आरबीआई भी है, नाबार्ड भी है, आईएफएससी है, आईआरडी, सारे एग्जाम से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक, है ना। दोस्तों इतने रुपए में आपको मिलेगा, 4199 रुपीज में आपको मिल जाएगा विथ 3x वैलिडिटी। बस आपको रेफरल कोड यूज करना होगा Y710। तो रेफरल कोड क्या यूज करेंगे आप लोग, Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और यहाँ पर एक बात और समझिए कि आपके पास चांस होगा कि आप लोग गिफ्ट भी जीत सकते हो, यहाँ पर लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉचेस और भी कई सारे गिफ्ट्स हैं, है ना। 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये एक मौका है आपके लिए, है ना। तो इस दिवाली अड्डा 24/7 ये सारे के सारे ऑफर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एनरोल किस तरह से करना है बैच में, एक बार जरा वो देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मुझे एनरोल करना है सर, तो सबसे पहले आपको विजिट क्या करना होगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करें आप लोग, पहले लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ होगा, यहीं पर आपको दिखेगा दोस्तों सेबी, ये रहा सेबी, है ना। जस्ट अ मिनट, है ना। फर्स्ट पार्ट पर क्लिक किया, ऑल कोर्सेज, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, और ये सेबी वाला पार्ट, है ना, ये रहा सेबी वाला पार्ट। तो सेबी वाले पार्ट पर जब क्लिक करोगे तो कई सारे बैचेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, है ना। मतलब कि
सेबी का जो आपके पास है लीगल का भी है, आईटी का भी है और जनरल स्ट्रीम का भी है। तो भाई जिसमें किसी स्ट्रीम के लिए आप जाना चाहे उसके लिए जा सकते हो। लेट सपोज कि जर्नलिस्ट के लिए जाना है तो आपको इधर जाना है, बाय नाउ पर जाना होगा, एक कूपन कोड लगाना हो दोस्तों। कूपन कोड अगर लगाओगे तो Y710 आपका कूपन कोड होना चाहिए, ठीक है, और उसे अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच जो है हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा सारे लोग, है ना। तो दोस्तों रेफरल कोड जो होगा आपका वो रहना चाहिए Y710, ठीक है, Y710 ये रेफरल कोड है। तो डिस्काउंट आपका ये हो जाएगा 81%। ओके, चलिए तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।